क्यों ठोक दिया था आपने फुलंदी में? बहुत लोग आपको माफ नहीं किया, अभी भी कहते हैं कि वो सुधर गई थी, लेकिन आपने ठकुरे के चक्कर में ठोक दिया। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज के वीडियो में आपको पूरा चंबल का टूर कराने वाला हूँ, साथ ही साथ चंबल के उन पृष्ठभूमि के पन्नों को भी पलटने की छाया पड़ चुकी है। हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि जो डाकू और बागी रहे हैं चंबल में, वो क्यों पनपे, क्यों उन्होंने अपना घर छोड़कर चंबल के जंगल को ही अपना घर समझ लिया, और फिर उन्होंने जो है अपने बदले को, जैसे आपने 5 सिंह तोमर देखी होंगी, बैंडिट क्वीन के बारे में सुना होगा, और भी जो डाकू रहे वो किस कारण से डाकू बने वो भी हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं जो ये पत्थर लगा है यहाँ से, आपको दिखा, और ठीक जो लेफ्ट में रास्ता जाता है, हम कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा इधर का रास्ता दिखाया जाए, तो ये रास्ता जा रहा है वो ठीक आपको चंबल नदी के पास पहुंचाएगा। तो अभी हम आपको थोड़ा ऊपर से व्यू दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे ही नीचे पहुंचते हैं हम आपको फुल टूर कराएंगे, साथ ही साथ उन चंबल के दास्ता को भी सुनाएंगे जिन्होंने अपना घर छोड़कर चंबल को अपना घर बना लिया था। कि मैंने जब सब कुछ छोड़ दिया तो 2006 में हमारे भाई का इनकाउंटर झूठा गाजियाबाद में कर दिया। चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, किसी पुलिस वाले की ताकत नहीं थी कि सीमा परिहार के घर के आदमी को एक को मार देना। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं और चंबल का भ्रमण करना चाहते हैं तो 2 बातों का आप जरूर ख्याल रखें। अगर आप एसी में रहने वाले व्यक्ति हैं तो कोशिश करें उस चंबल का जो व्यू है आपको ब्रिज से या फिर आप किसी वीडियो से ही देखकर काम चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आना बड़ा दुर्गम रास्ता है। अब आप देख सकते हैं मुझे आए हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है, और आधा घंटा में मेरी शर्ट पूरी तरीके से पसीने से भीग चुकी है। आप इस गड्ढे को देख रहे हैं, इसमें गहराई तो बहुत है। अभी इसमें जो जैसे ही पानी बरसता है तो यहाँ की जो मिट्टी है वो धीमे धीमे इसी में पहुँच जाती है, तो ये थोड़ा ऊपर आ गया है। अभी कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ आया था और मैंने देखा तो ये गड्ढा बहुत डाउन में था, लेकिन यहाँ के कुछ लोकल व्यक्ति तब मुझे मिले थे, तब मैंने उनसे पूछा था तो वो बता रहे थे कभी कभी जो डाकू आया करते थे। तो यहाँ अगर आप ऊपर की साइड में देखेंगे, अभी यहाँ पर जो पेड़ ज़्यादा दिख रहे होंगे तो आपको हो सकता है ठीक से व्यू ना नज़र आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर एक गुफा बनी हुई है। तो उन्होंने बताया था कि जब भी बारिश होती थी तो कभी कभी इसमें से जो पानी भर जाता था वो डाकू यहाँ से पानी अपने लिए पीने का इस्तेमाल करते थे। और ठीक इसके राइट साइड में, अगर आप थोड़ा कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाना चाहें, लेकिन दिखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं, इसके ठीक राइट साइड में आपको देखने को मिलता है पूरा चंबल, और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये ठीक चंबल की तरफ जाता है। तो आपके दिमाग में यहाँ से एक प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि पुलिस किस वजह से डाकुओं को नहीं पकड़ पाती थी। आज भी वो रास्ते आप देख सकते हैं, ऊंची ऊंची जो करारे टाइप, मैंने पहाड़ टाइप बोलते हैं यहाँ। पहली बात, आज आप जो रास्ता देख रहे हैं ऐसा रास्ता अभी बन चुका है, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा रास्ता नहीं था। इस वजह से पुलिस का पहुंचना यहाँ असंभव हो जाता था। इस वजह से यहाँ डाकू हमेशा पुलिस से जीतते आए। लेकिन आज के टाइम पे आप देख सकते हैं थोड़ा भी बारिश की वजह से रास्ता थोड़ा खराब सा हो गया है, गड्ढे आप देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ अब आप अगर आते हैं तो कार भी आपकी पहुंच सकती है आराम से, लेकिन बारिश के दरमियान कोशिश ना करें यहाँ आने की, क्योंकि अगर आप फंस गए तो यहाँ दोबारा गाड़ी बैक नहीं हो सकती। क्या नेम है सर आपका? मेरा नाम शिवम है जी। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं यहीं लोकल से ही हूँ। अच्छा, आप शिवम, जब आप अभी आपकी एज कितनी है? अभी मेरी एज 24 है। आप जब 11-12 साल के होंगे तब तो यहाँ आपने देखा होगा कि डाकुओं का और बागियों का काफ़ी खौफ रहता होगा, क्योंकि अभी 10 साल जब से बीजेपी सरकार 2014 से आई है, हो सकता है तब से थोड़ा डाउनफॉल हुआ हो, लेकिन उससे पहले तो पीक टाइम था डाकुओं का। तो आप उसको कैसे देखते हैं?
और जब मैं 10-12 साल का था तब डाकू वगैरह बहुत थे यहाँ पे। जी। खौफ रहता था, लोग घर से बाहर कम निकलते थे, 6 बजे के बाद बहुत कम बाहर आना जाना रहता था। जी, जी। रेड अलर्ट हो जाते थे, इसलिए कोई बाहर भी नहीं निकलता था उस टाइम। अच्छा, आपके गांव में कभी ऐसा हुआ है कि कभी डाकुओं ने हमला किया हो या फिर किसी की पकड़ वगैरह हुई हो? क्योंकि उस टाइम पे जो लोकल गांव हुआ करते थे उन पे डाकुओं की रेट ज़्यादा पड़ती थी, तो ऐसा कभी आपने देखा? अभी तो पिछले 10 सालों में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले की बात है कि गांव में, मेरे गांव में पकड़े हुई थी। 2 पकड़ तो मेरे सामने ही हुई हैं। अच्छा अच्छा। मेरे ऐसा भी कभी हुआ करता था कि पकड़ जो है किसी कास्ट को देखकर करनी है, फिर किसी बदले की भावना से करनी है, या फिर ये जरूरी था कि पकड़ ही करनी है? क्योंकि पैसा, अगर आप जंगल में निवास करते हैं तो उसके लिए पैसा सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ का उपबंध पैसे से ही हो सकता है। तो कैसे देखते हैं आप? नहीं, मेरी नज़र में उनका मतलब कास्ट से कोई लेना देना नहीं होता। उनको सिर्फ मतलब सरवाइव करने के लिए, उनको सिर्फ पैसे के लिए पकड़ के ले जाते थे, फिर फिरौती की रकम मांगना। अच्छा, तो कितनी पकड़ें हुई उस दरमियान जब आपने देखा? मेरे याददाश्त में मैं 2 पकड़े हुई हैं। मेरे याददाश्त में, जब तक मैंने याददाश्त संभाली अपनी, तो 2 पकड़े हुई हैं। तो जो पकड़े हुई हैं उन व्यक्तियों से फिर आप बाद में मिले जब वो घर आए, तो उन्होंने क्या बताया, कैसे रखते थे डाकू अपने पास में? तो एक है हमारे यहाँ पे जिनको वो पकड़ के ले गए थे। एक पकड़ तो मेरे उनसे बातचीत भी होती है। तो उन्होंने बताया था कि बताया करते थे कि जाड़े में पकड़ हुई थी, सर्दियों का टाइम था, बहुत जाड़ा अच्छा, पड़ रहा था। अक्सर जो पकड़े हुआ करती थी वो सर्दियों में क्यों हुआ करती थी? कोई रीजन था? लोग खेत से वगैरह पे अपनी फसल रखाने के लिए रखते थे, किस वजह से होती थी? क्यों यहाँ पे क्या फसल जो होती है वो सर्दियों के टाइम पे ही लोग बाहर ज़्यादा रहते हैं खेतों पे, और क्योंकि गाय भैंस का वो नुकसान, और पहाड़ी इलाका है, जंगल इलाका है, तो जानवरों का ज़्यादा आतंक रहता था। तो उस टाइम वो खेतों पे ही रहते थे, और डाकुओं को इसी का फ़ायदा मिलता था कि वो पकड़ आसानी से कर सकें और आसानी से ले जा सकें। फिर ऐसा कितने दिन तक रखते थे, कब छोड़ते थे? या फिरौती मिल जाती थी 2-4 दिन में मिल गई तभी छोड़ देते, या कोई रेशियो था कि 15 दिन 20 दिन तक तो रखना ही रखना है? नहीं, उनका सिर्फ मोटो उनका फिरौती का ही काम था। उनको जैसे ही फिरौती मिलती थी तो 1 दिन में 2 दिन में वो छोड़ देते थे, जंगल में ही छोड़ देते थे उसको। कभी देखा? अच्छा, जैसे आपने उनसे बात की जिनकी पकड़ हुई थी आपके गांव में, तो उन्होंने क्या बताया? मतलब मारपीट भी करते थे? खाना वगैरह का क्या सीन था? उन्हीं से बनवाते थे या बनाया हुआ मिलता था, किसी गाँव से लेते थे, क्या करते थे? मारपीट क्या, उनका तो मोटो ही यही था कि वो टॉर्चर करना। जब तक फिरौती नहीं आ रही है, पैसे नहीं आ रहे, घर वाले नहीं सुन रहे, तब तो टॉर्चर करना। 10-12 लोग वो लोग साथ में उन नहीं बताया मेरे को कि 10-12 लोग थे साथ में। उनका सारा खाना बनवाना, चम्बल नदी में जाड़े की पकड़ थी वो, तो चम्बल नदी में खड़ा कर देना, घंटों तक हंसना उनका, और देख खड़े रखना चम्बल में ही, और पानी के लिए भी कभी कभी जूतों में पानी पिलाना। अच्छा, तो ये फिर ये जो बीच में संबंध स्थापित करवाते हैं, यानी डकैत और जो पकड़ हुई है उसके घर वालों से, तो वो संबंध कैसे स्थापित होता था? लेटर के माध्यम से होता था या फिर कोई उनके गांव का ही व्यक्ति होता था? कैसे होता था? ये तो मेरे को इतना उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन खबर तो पहुंचाई जाती थी। बिना खबर के तो नहीं होता। कोई उनके खबरी होते थे, गांव में खबरी होते थे, या फिर कोई भी हो, उनके माध्यम से खबर पहुंचाई जाती थी। अच्छा, अब इस टाइम अगर आप देखें तो अभी लगभग 6:45 बज रहे हैं, और अगर आप देखें लगभग 10-12 साल पहले 6:45 बजे यहाँ पर आपका खड़ा होना कितना दुर्लभ था? तो आज से हम अगर 10 साल पहले का देखें तो यहाँ पे आना ही नहीं, ये तो बहुत दूर, अपन लोग चंबल के किनारे पे हैं अभी 7 बजे पे, आप देख सकते हैं। तो लेकिन उस टाइम तो घर से बाहर निकलना मुश्किल था, घर के बाहर 6 बजे के बाद नहीं, क्योंकि ये बहुत अंधेरा भी हो जाता था, और इतना कहर था डाकुओं का कि मतलब कहीं से भी पकड़ हो जाए, कहीं से भी उठा ले जाएं किसी को। अच्छा, जो भी डाकू हुए हैं, बागी हुए हैं, पान सिंह तोमर हैं जो मुरैना वगैरह से हुए हैं, उनका मोटो क्या था? मतलब जनता को सताना, या फिर उनके जो भी ज़रूरतें थी, चाहे वो प्रशासन से हों, समाज से हों, उनकी प्रताड़ित किया गया, इस वजह से वो डकैत बनते थे, या फिर ज़रूरी था उसमें डकैत बनना ही? या इसके बारे में हमें ज़्यादा तो इतना नहीं है, लेकिन अगर उनका तो मोटो यही था कि जो घर से सताए हुए रहते थे, एक बार उनने गुनाह किया, फिर उस गुनाह को छुपाते छुपाते वो करते रहे, तो वो डकैत बन गए, पुलिस से बचने के लिए जंगल में कूद गए, तो फिर उनका जीवन ऐसा हो गया। तो वो उस हिसाब से फिर वो इसी हिसाब से, मेरे ख्याल में वो इसी हिसाब से
चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। हम चाहेंगे हमारे दर्शकगण एक बार एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।